बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों के मौसम में इस बार तो कुदरती तौर पे मौसम बहुत ही बेहतरीन है। गर्मी जो है मुकम्मल तौर पर आ चुकी है, मई का मंथ है, लेकिन इसके बावजूद जो है मौसम हमारे जो है प्लांट्स के लिए बेहतर ही साबित हो रहा है। तो अभी तो आसान ही केयर है प्लांट्स की। बस एक बार दिन में जो है शॉवरिंग के हिसाब से पानी दे रहे हैं और कोई भी किसी भी प्लांट को अभी तक कोई भी इशू ऐसा नहीं हुआ। धूप में भी वो शदीद शिद्दत नहीं है जो कि अक्सर मई के मंथ में होती है। और प्लांट्स की कंडीशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम जो है कितना बेहतरीन जा रहा है। हाँ, अलबत्ता है तो गर्मी। कुछ तो जो है फ़र्क पड़ा है प्लांट्स में नॉर्मल मौसम की निस्बत। जैसा कि बाहर में मार्च के मंथ में जो है हमारे प्लांट्स बेहतर तरीके से जा रहे थे। सबसे जो अहम बात साबित हुई है गर्मी के मौसम में, जिसमें कन्फर्म हुआ है कि प्लांट्स ख़राब तो नहीं हुए, ख़ास तौर पे सकुलेंट, लेकिन थोड़े से लेगी हो गए हैं और स्पेस आ गई है इनके अंदर। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि कितना पानी दिया जाए। बहुत ज़्यादा पानी दिया जाए तो प्लांट्स जो हैं लेगी हो जाते हैं और इसके अलावा स्पेस आ जाती है और यहाँ तक कि रूट रॉट हो जाती है। अगर हम पानी ना दें, स्किप कर दें, तो प्लांट ड्राई होकर बर्न होकर गार्डन से सकुलेंट्स ख़त्म ही हो जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है प्लांट्स को, ख़ास तौर पे सकुलेंट को पानी देने का। 2 दिन में 1 बार पानी दें रोज़, यानी कि पानी दें 2 दिन तक और तीसरे दिन आप शॉवर करें सकुलेंट्स पे बस। और इसके अलावा शेड प्रोवाइड कर दें। आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट है तो किसी कपड़े की मदद से, अगर दीवार है दीवार के साए में, या जिस तरीके से भी आप अपने प्लांट्स को शेड प्रोवाइड कर सकें। दिन में 1 बार पानी देना ही काफ़ी है, ख़ास तौर पे सकुलेंट को बस। अगर आप महसूस करें अगले दिन शेड देने के बावजूद जो है आपके प्लांट्स की, ख़ास तौर पे सकुलेंट्स की मिट्टी ड्राई नहीं है, तो आप गर्मी के मौसम में भी अल्टरनेट डे पे पानी दे सकते हैं और मुकम्मल ड्राई हो जाने के बाद 3 से 4 दिन के बाद आप जस्ट शॉवरिंग करेंगे। सकुलेंट्स के मामले में आप इंतज़ार करेंगे शेड देने के बावजूद। अगर डेली ही शेड के बावजूद पानी जो है मुकम्मल तौर पे टॉप लेयर ड्राई हो रही है तो आप डेली पानी देंगे। अगर टॉप लेयर डेली ड्राई नहीं हो रही है तो आप टॉप लेयर के ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। यह है जनाब शेड्यूल ख़ास तौर पे सकुलेंट का। अब देखें 2 दिन हो गए मैंने पानी नहीं दिया अपने सकुलेंट्स को, लेकिन इसके बावजूद भी है जो मिट्टी हल्की सी वेट है। लेकिन प्लांट को भी आप देख ले, गर्मी भी शदीद है, शेड प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्लांट जो है लेगी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपने बहरहाल जिस जो भी हो इसको इसी की कंडीशन में रहने दें, वेट करें कि टॉप लेयर ड्राई हो। और जैसे ही बहुत बेहतर मौसम होना शुरू होगा आपके गार्डन में, तो ये प्लांट जो हैं बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। ठंडे मौसम का इंतज़ार करेंगे हम और गर्मी की शिद्दत जितनी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कर लेंगे। प्लांट को भी थोड़ी आदत हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट यूज़ टू हो जाते हैं कि हर गर्मी में ये वैरायटी जो है सकुलेंट्स की मेरे पास सेफ रहती है। बहुत सारे सकुलेंट्स लगाए हुए हैं और जब पानी इनको इकट्ठे ही सकुलेंट्स की वैरायटी तकरीबन सब ही मैंने एक ही जो है पोर्शन में रखी हुई है। इससे मुझे वाटर शेड्यूल जो है बेहतर बन जाता है, अब पानी देना भी आसान हो जाता है और टॉप लेयर भी इकट्ठी सबकी चेक होकर एक ही साथ में सबको पानी दे देती हूँ। जितने दिन के बाद भी मैं महसूस करती हूँ कि शावरिंग करनी चाहिए, जब थर्स्टी लीव हो रही हैं तो उस दिन मैं बेस में पानी नहीं देती। अदरवाइज़ टॉप लेयर ड्राई होने के बाद बेस में थॉरली पानी सिर्फ 1 बार देती हूँ और फिर वेट करती हूँ कि टॉप लेयर ड्राई हो जाए। ये है शेड्यूल सकुलेंट्स का। ये देखें मई में बारिशें हुई हैं, जो लीव्स है उसका आप देख सकते हैं किस कदर न्यूट्रिशन इसने प्रोवाइड की है अपने सकुलेंट्स को, अपने पप्स को, छोटे छोटे। और अब लीव का जो मुकम्मल तौर पे कंडीशन ख़त्म होगी, इसको मैं सेफ रखूँगी और अच्छी खासी हेल्दी ये कंडीशन है। जब मैं इसको सही प्लांटर दूंगी तो ये बेहतरीन कंडीशन इस गर्मी में भी प्रोपिगेशन की तरफ चली जाएगी। यही वजह है कि ढेरों ढेर सकुलेंट्स मेरे गार्डन में मौजूद होते हैं मुख्तलिफ वैरायटी के, जिनमें सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है वो एचिवेरिया की है। तो बहरहाल इसके लिए मैं पॉट के खूबसूरत होने की या बेहतरीन होने का इंतज़ार नहीं करती। जो भी अवेलेबिलिटी हो मैं सकुलेंट्स को जो है मुकम्मल तौर पे घर प्रोवाइड कर देती हूँ। इस बार तो बहुत ही अच्छा मौसम है मेरे गार्डन का, वो भी शेड की वजह से मैं बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकी हूँ। तो बहरहाल बहुत ही अच्छे अफेक्ट रहे हैं। हर साल मेरी कोशिश होती है कि शेड प्रोवाइड करूं, लेकिन इस बार जो है मुकम्मल तौर पे तमाम गार्डन में शेड प्रोवाइड किया। यही वजह है कि नर्सरी में
ग्रीन नेट की वजह से ढेरों ढेर प्लांट्स जो हैं वैरायटी भी सेफ रहती है और प्लांट जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी नहीं होते। ये देखें गर्मी की वजह से मुकम्मल हिफाजत देने के बावजूद जो है प्लांट लेगी होना शुरू हो गए हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर ये नवंबर दिसंबर तक सारी लीव्स भी झड़ती हैं तो जो है मेन स्टेम मेरे पास रहेगी। और आप देखेंगे जैसे ही मौसम ठंडा होगा छोटे छोटे जहाँ जहाँ से ये लीव्स गिरेंगी नए बहुत प्यारे प्यारे से पप्स आना शुरू हो जाएंगे इन्हीं हेल्दी स्टेम्स में। और ये देखें ये कुछ इस तरह की ही स्टेम्स जो थी पहले वाली अब अच्छी खासी ग्रोथ इनकी हो चुकी है और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गुच्छों की शक्ल में जो है सकुलेंट्स आएंगे। इसी तरीका और भी जो है सकुलेंट्स सेमी सकुलेंट्स कुछ प्लांट्स हैं वो इसी पोर्शन में पड़े हुए हैं जिनमें वेंडिंग जो है वो भी थोड़ा सेमी सकुलेंट फ्रेशी लीव के साथ होता है, हल्की फुल्की सी फ्लशी लीव होती है। बहरहाल एचीवेरिया का इस मौसम में जो है स्पेस तो है लेकिन साइज़ भी बहुत बड़े हो रहे हैं एचीवेरिया के तमाम सकुलेंट्स के। ख़ास तौर पे वो सकुलेंट जैसा कि मैं आपके सामने तकरीबन दिखाती रही हूँ, बारहा मैं सकुलेंट्स को स्पेस देती रही हूँ, 2-2 3-3 पप्स जो है मैंने सब जगह से निकाल लिए थे और तकरीबन सिंगल सिंगल पप हैं या रोजेट्स हैं सिंगल सिंगल। और उसके बावजूद जो है मैंने इनमें स्पेस रख के प्रोपिगेशन की थी और अब सब के सब हेल्दी जो है रोजेट्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये एक मैंने पत्थर चट्टा का प्लांट लीव के थ्रू लगाया था, इसमें भी बेहतरीन कंडीशन है। और पत्थर चट्टा की मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है इसकी स्पीशीज़ के बारे में भी और मुझे कंफर्म भी इतना नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है पत्थर चट्टा जो क्लंचुकी ही वैरायटीज़ में से लगता है। बहरहाल अगर आप लोगों में से किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताकर मुझे भी मुस्तफ़ीद कीजिएगा। बारहा मैं जो है फ्लोरल स्टेम निकाल चुकी हूँ फिर भी गार्डन में विज़िट के दौरान कोई ना कोई फ्लोरल स्टेम जो है रह जाती है इतने ढेर सारे सकुलेंट्स होने की सूरत में। एक क्लंचू की और खूबसूरत सी वैरायटी आप लोगों ने देखे एक और लीव मिल गई है। मैं बता रही थी क्लंचू की वैरायटी के बारे में, वेरीगेटेड वैरायटी की एक लीव के थ्रू प्रोपिगेशन इसी कंटेनर में हो रही है और ये है जनाब फिर से मुझे मिल गया एक रोजेट। ये रोजेट्स भी मैं इकट्ठे करती रहती हूँ, इनको मैं किसी अलग से कंटेनर में प्रोपिगेट कर दूँगी। बहरहाल ये थी आज की गार्डन के बारे में मालूमात। और ये वाली मैं वैरायटी आपको कह रही थी कि ये भी कलांचो की वेरीगेशन जो है इसमें देख सकते हैं वेरीगेटेड वैरायटी में से है। ये मुझे एक छोटी सी स्टेम मिली थी जो कटिंग मैंने लगाई थी वो चल ना सकी, हालांकि बहुत इजीली कटिंग इसकी चल जाती है। बाद में सिर्फ एक लीव उठाकर मैंने जो है बर्न होने से पहले रख दी थी और वो स्लीव में भी प्रोपिगेशन हो गई है, अलबत्ता कटिंग मेरी कामयाब नहीं रही। और ये फिर जनाब सकुलेंट्स की तरफ आ गए। ये गार्डन हमारा सारा सकुलेंट्स का ही है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ का है। बस मैं प्लांटर की खूबसूरती को नहीं देखती, सिर्फ सकुलेंट्स को जो है नया घर प्रोवाइड करने की कोशिश में रहती हूँ। ये पूरा पोर्शन जो है सकुलेंट्स का ही है, इसमें जा बजा मैंने सकुलेंट्स ही लगाए हुए हैं। तो बहरहाल सकुलेंट्स की वाटर नीड मैंने इस बार बता दी है, थोड़ी केयर भी मैंने बता दी है। तो फिर भी कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी सकुलेंट के बारे में जो कि मुझे बहुत शौक है चाहते हैं पूछना तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेबी सनरोज़ भी इस बार मेरी गार्डन में बहुत अच्छे हैं हमेशा की तरह। और ये वाइट वेलवेट जो है ये भी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है, सर्दी में डोरमेंसी गुजारने के बाद अपने आप को बेहतरीन तरीके से सेट रखा हुआ है। और जेड भी अब मुकम्मल तौर पे बेहतर हो गए हैं, सर्दी की डोरमेंसी ख़त्म है इन पे, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं इसके। और एचरी सन तकरीबन ख़त्म हो गया था, ये बर्न हो गया है। और इसकी मैंने फिर जब बर्न मैंने देखा कि हो रहा है इसकी टॉप लेयर मैंने उतार कर एक दो जगह लगा दी है। और जनाब ये कैरो रोज़ भी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है, कैंप फायर जो है अपनी पत्तियाँ गिरा रहा है। इस बार कैरो रोज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांटर बनकर रेडी हो गए कैरो रोज़ के। और ये जनाब ये देखें ये है बेसिकली मेरा मदर प्लांट कैरो रोज़ का। सिर्फ इस मैंने प्लांट से ही काफ़ी ज़्यादा कटिंग लेकर अक्सर मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तकरीबन 10 के करीब मेरे जो है प्लांटर रेडी हो गए, सॉरी प्लांट्स रेडी हो गए, प्लांटर भी कुछ हैं, ये देखें इनमें भी कुछ मौजूद हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे मैंने रखे हुए हैं और मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है प्लांट। और इसके अलावा चेन भी प्लांट भी आपको नज़र आ रहा है और ये जो है सीडर स्टोन क्रॉप भी नज़र आ रहा है। ये वाइट वेलवेट फिर से ही पत्थर चट्टा सही हो गया है। और वेंडिंग जो बेहतरीन कंडीशन में जो है अच्छी लग रही है, वेंडिंग जो कि एक और वैरायटी
जो है वो वाइट और ग्रीन कलर की, मुझे फ्यूमेरिया, मुझे इसका सही नाम नहीं याद आ रहा है। वो भी हमेशा की तरह चुलाई का साग जो है ये लग जाता है प्लांट्स के अंदर। बहरहाल हम वेलकम करते हैं इसको अपने गार्डन में। ये है पत्थर चट्टा। तो और गुले दाऊदी ये किसी ने मुझे बताया है, ये वाला प्लांट अभी तक तो इसमें कोई फूल फूल चलने। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इन प्लांट्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।